हाय ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्कार, प्रणाम। दोस्तों, अपनी वाइब्रेशंस को बदल के हम अपनी लाइफ को कैसे खूबसूरत बना सकते हैं, हम अपनी रिलेशनशिप को कैसे खूबसूरत बना सकते हैं। यही नहीं, वाइब्रेशन आपकी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बदलते ही आपके लाइफ में ट्विन फ्लेम रियूनियन हो जाएगा, सेपरेशंस खत्म हो जाएंगे, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत बैलेंस तरीके से होगी। ना जाने कितने लोग इस चीज को समझ के डॉक्टर फ्राइड के द्वारा बनाए गए कुछ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के नियम है जो आज आपसे मैं शेयर करने वाला हूं। और ये साइकोलॉजिस्ट ने बहुत अच्छे से ह्यूमन माइंड को अंडरस्टैंड करने की टेक्निक बताई हुई है। और आप समझ गए तो बहुत सारे कई काम हम नहीं कर पा रहे, या स्पिरिचुअली इम्बैलेंस आ रहा है, या ट्विन फ्लेम में सेपरेशन चल रहा है, उसको ठीक कर सकते हैं। हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। ऑफ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के इस नियम को समझने के लिए मैं बेसिक से बताऊंगा कि आप अपनी वाइब्रेशंस को कैसे निकालें। आज मैं आपको फॉर्मूला देने वाला हूं जिस फॉर्मूले से आप अपनी वाइब्रेशन निकाल सकते हैं कि मेरी वाइब्रेशन कहां पे अभी और हमें कहां तक जाना है। जल्दी वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिए क्योंकि हमारे अपडेट्स आप तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, एवरीथिंग इज वाइब्रेशन। हम, आप, एवरीथिंग, आपके आसपास जो भी कुछ संसार दिख रहा है, यूनिवर्स दिख रहा है, वो एक वाइब्रेशन है। इवन आप भी यूनिवर्स हैं। आप भी एक सर्टेन वाइब्रेशन पे वाइब्रेट कर रहे हैं। इस वजह से सर्टेन इमोशंस और थॉट्स आपके भीतर क्रिएट हो रहे हैं। वही चीजें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रही हैं। वही आध्यात्मिक ग्रोथ भी आपकी होती है। कॉन्शियसनेस में होता है चेतना। अगर आप अपनी चेतना को एक राइट डायरेक्शन में गवर्न करते हैं, उससे संचालित करते हैं, तो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। ट्विन फ्लेम रियूनियन उसका बहुत छोटा सा पार्ट है। आप तो इनलाइटमेंट तक पहुंच सकते हैं इस मैप के थ्रू, जो से आपको मैंने कई बार इस डायग्राम को आपको दिखाया है। आज मैं डिटेल से बताऊंगा इस डायग्राम के बारे में। इसमें नीचे देखेंगे आप सेम की फ्रीक्वेंसी नजर आएगी जो बहुत कम है, जो 20 है। देन उसके बाद आपको धीरे धीरे 30, 50, 75 और ग्रीफ और फेयर की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 100 है। और फिर धीरे धीरे आप करेज पे आते हैं, 200 फ्रीक्वेंसी है। तो आपकी फ्रीक्वेंसी कैसे है, ये कैसे कैलकुलेट करें, सबसे पहले ये बताता हूं आपको। उसके बाद अगर किसी फ्रीक्वेंसी पे हैं आप, तो उसको कैसे इंप्रूव करके हम अपने करियर, अपने रिलेशनशिप को भी ठीक कर सकते हैं। देखिए, आप सुबह 6 बजे से शुरू करिए। दिस इज अ फॉर्मूला, दिस इज सो इंपॉर्टेंट, जिसे आप तुरंत नोट कर सकते हैं। सुबह 6 बजे से शुरू करिए। हर एक आवर के अंतराल में साइकोलॉजिस्ट फ्रीड ने इस पे बहुत अच्छा रिसर्च किया है। अगर आप एक एक घंटे के अंतराल को निकालेंगे, जैसे 6 बजे से 7, 7 से 8, 8 से 9 और 9 से 10 के बीच में, उन एक एक घंटे के अंतराल में कौन से इमोशंस आपको गवर्न कर रहे हैं, आपको ड्राइव कर रहे हैं। मे बी आपको बहुत सारे टाइम करेज रह रहा है, आपको एंगर आ रहा है, आपको ब्लेसिंग्स आ रही है, आपको ग्रेटिट्यूड आ रहा है, या आपको डिजायर है बहुत सारा, या ग्रीफ की फ्रीक्वेंसी है, या सेम लग रहा है, शर्म आ रही है। तो उस 24 आवर का आपका निकालना है। 12 घंटे हो जाएंगे। रात का भी निकालिए। रात का जब आप सो रहे तब तो आप सो रहे, उस समय का नहीं निकालना। और ज्यादातर टाइम आप जब जाग रहे हैं तो उसमें कौन सी फ्रीक्वेंसी बार बार, कौन सा इमोशन बार बार रिपीट हो रहा है। जो इमोशन बार बार रिपीट हो रहा है, सम टाइम 10 मिनट के लिए अगर आप बहुत ज्यादा लव पे आ जाते हैं, करेज पे आ जाते हैं, जॉय पे आ जाते हैं, ऐसा लगता है कि बस एनलाइटमेंट होने वाला है, ऐसा कुछ लग रहा है, तो वो बहुत सर्टेन टाइम पीरियड के लिए है। लेकिन आपको निकालना है 24 आवर का। बार बार एक एक घंटे पे आप उसको लिखते रहिए, एक डायरी बनाइए, उसमें लिखते रहिए और उसको ऐड करिए कि कौन सी फीलिंग मेरे अंदर सबसे ज्यादा आ रही है। डिजायर आ रही है, ग्रीफ आ रहा है, फियर आ रहा है, एम्पैथी आ रही है, गिल्ट आ रहा है, विलिंगनेस आ रही है, एक्सेप्टेंस आ रहा है, रीजनिंग आ रही है, लव आ रहा है, या करेज आ रहा है। अब जो भी फ्रीक्वेंसी के सामने जो नंबर लिखा हुआ है, उस नंबर को आप देखेंगे। मान लीजिए मोस्टली आप 24 आवर में करेज की फ्रीक्वेंसी में रह रहे हैं, इसका मतलब आपकी राइट नाउ फ्रीक्वेंसी 200 है। आपको मैप में दिख रहा होगा ये 200 फ्रीक्वेंसी। ये क्या दिखाती है कि आप इस समय इस फ्रीक्वेंसी पे हैं और आपके साथ जो इवेंट होने वाले हैं वो इसी से संबंधित ही होने वाले हैं। मे बी आप डिजायर पे हो, या आप ग्रीफ पे हो, या आप सेम पे हो, तो आपकी लाइफ में कैसे फ्रीक्वेंसी आएगी? ऐसे लोग आएंगे जो आपको और ज्यादा शेम फील कराएंगे, और ज्यादा गिल्ट फील कराएंगे, या और ज्यादा आपको फेयर की स्टेज में ले जाएंगे। तो आपको ये समझना है कि 24 आवर में आपके इस फ्रीक्वेंसी पे रहते हैं। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो बहुत आसान है। उस पर्टिकुलर इमोशंस जो आप में क्रिएट हो रहे हैं, जैसे कि डिजायर है, तो डिजायर अगर पूरी नहीं होगी तो डिसअपॉइंटमेंट पैदा होगा। डिसअपॉइंटमेंट पैदा हो तो आप फिर से डिजायर क्रिएट करेंगे, न्यू डिजायर क्रिएट करेंगे। इसी फ्रीक्वेंसी को बार बार आप रिपीट करते रहेंगे। तो फेयर है, फेयर से आपको एंजाइटी क्रिएट होगी, वरी क्रिएट होगी। फेयर रिजल्ट क्रिएट करता है एंजाइटी को और वरी को। तो उसका वरी की वजह से आप फिर कुछ
गिल्ट में जाएंगे, फिर फेयर में आएंगे, वो फ्रीक्वेंसी को आप रिपीट करते रहेंगे। तो इन सब चीजों को निकलने के लिए एक साइकोलॉजिस्ट ने बहुत अच्छा तरीका बताया है कि हम एक एक फीलिंग पे कॉन्टिन्यूअस काम करें। आप नीचे सेम से शुरू करिए और उसको समझने की कोशिश करिए। अगर वो अगली बार फीलिंग आ रही है तो कैसे कृष्ण कहते हैं दृष्टा भाव, तो एज अ विटनेस उसको देख पाए, उसमें हम इन्वॉल्व ना हो। तो जैसे जैसे हम ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, आपको टोटल महीनेभर लगेंगे और पूरी एनर्जीज में आप हायर फ्रीक्वेंसीज पे आ जाएंगे। यकीन मानिए इसके बाद बहुत ज्यादा लोग ट्विन फ्लेम रियूनियन भी कर लेते हैं। उनके करियर में जो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, जैसे प्लान बनाया काम नहीं हो पा रहा है, ये चीजें उतनी लॉजिकली नहीं समझ में आ रही हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो फ्रीक्वेंसी लो है। आपकी फ्रीक्वेंसी जब भी लो रहेगी तब तक आप काम नहीं कर पाएंगे, उस चीज को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग लाइफ में कुछ चीजें सोचते हैं, एवरीथिंग वो मैनिफेस्ट हो जाता है, उनके सामने होता है, बट कुछ लोग कुछ चीजें सोचते हैं, उनकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन नहीं होता है। इसके लिए आपका शरीर का शुद्धिकरण, आपका मन और आपकी सोल का शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं मेडिटेशन ला रहा हूँ। आपको 10 तारीख मई से आपको ये मेडिटेशन कराया जाएगा। जो भी लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कराए आप यहाँ करा सकते हैं। और यहाँ पे शरीर की, मन की और आत्मा की शुद्धिकरण, साथ ही षष्ठ कर्मा और पंच कर्मों की बात होगी, जिसके थ्रू हम कैसे अपने बॉडी को, मन को शुद्ध कर सकते हैं, अपने पंच तत्वों को बैलेंस कर सकते हैं। जल्द से जल्द नीचे नंबर भी दिए गए, वहां ज्वाइन हो सकते हैं। जिसके बाद आपको ये कंटिन्यू करना है डेली 10 मई से। तो दोस्तों बैक टू द टॉपिक, अगर ऐसा कुछ हो रहा है किसी खास फ्रीक्वेंसी पे आप हैं, तो आपको कुछ चीजें करनी है ट्विन फ्लेम रियूनियन के लिए। आपको किसी भी तरीके से एक्सेप्टेंस की फ्रीक्वेंसी पे आना है, आपको लव की फ्रीक्वेंसी पे आना है। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो कितना भी ज्यादा ब्लॉकेज हो, या हमारा पार्टनर से बोल नहीं रहा है, या कोई भी केस हो रहा हो, आपका रियूनियन होके रहेगा, क्योंकि आप उस अनकंडीशनल लव पे आ चुके हैं। दूसरी फ्रीक्वेंसी है हमारी जॉय की। अगर आप आनंद के फेज में हैं और कॉन्टिन्यूअस आपका आनंद आ रहा है, तभी भी हमारा जो काउंटर पार्ट है वो भी आता है। इवन यही नहीं, उस समय तो हम जो करियर के लिए चाहते हैं, हम अपने लाइफ में जो गोल्स पाना चाहते हैं, वो गोल्स भी हमारे सामने नजर आने लगते हैं। तो इस तरीके से अपनी फ्रीक्वेंसीज को निकाल के अपने आप पे वर्क करके हम बहुत ईजिली अपनी लाइफ में ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मैप ऑफ कॉन्शियसनेस की कुछ डिटेल जानकारी। आप इसे अप्लाई करिए। कोई कंफ्यूजन है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। नमस्कार दोस्तों।